the topic network analysis, PERT and CPM. So let's start. So आज हम क्या डिस्कस करेंगे कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका टाइमिंग कैसे डिसाइड किया जाता है, उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसकी क्या क्या टेक्निक्स हैं, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे. सो हम इंट्रोडक्शन किससे लेके चलते हैं कि नेटवर्क एनालिसिस मेनली हमारा किस चीज के लिए यूज किया जाता है, प्रोजेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है. तो फर्स्ट इज व्हाट इज प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट होता क्या है. ए प्रोजेक्ट इज एन इंटर रिलेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट हैज डेफिनेट स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट एंड दैट रिजल्ट इन अ यूनिक प्रोडक्ट और सर्विसेज. कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है, कोई भी ऐसा काम करना जिसमें बहुत सी एक्टिविटीज को हमें परफॉर्म करना होता है और हर एक्टिविटी का एक एंडिंग पॉइंट भी होता है और एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है. हमारी कुछ एक्टिविटीज ऐसी हो सकती हैं जो क्या होंगी तभी परफॉर्म की जा सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, दो एक्टिविटीज हैं ए एंड बी. सो हमारी बी ऐसी एक्टिविटी है वो तभी परफॉर्म हो सकती है जब हमारी ए परफॉर्म हो चुकी होगी. अगर हमने ए को परफॉर्म नहीं किया है तो हम बी को परफॉर्म नहीं कर सकते. एक तो ऐसी एक्टिविटी हो सकती है, एक कैसी एक्टिविटी हो सकती है कि जो किसी पे डिपेंड नहीं करती. ये क्या है, हमारी डिपेंडेंट एक्टिविटी हो गई, वो दूसरी पे डिपेंड करती है कि जब तक ए परफॉर्म नहीं होगी इसको हम परफॉर्म नहीं कर सकते. और ए हमारी कैसी एक्टिविटी है कि चाहे बी परफॉर्म हो या ना हो ए को हम परफॉर्म कर सकते हैं. सो हमारी एक्टिविटीज कैसी भी हो सकती हैं. और प्रोजेक्ट क्या है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एक एंडिंग पॉइंट भी होता है. और जब हमारी सारी एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाती हैं तो हमें फाइनली क्या मिलता है, एक यूनिक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हमारा बनके तैयार हो जाता है. सो हम प्रोजेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हमें कोई प्रोडक्ट बनाना होता है, कोई सर्विसेज बनानी होती है, मतलब हमें एक फाइनल प्रोडक्ट चाहिए होता है. उसके लिए हम सारा प्रोजेक्ट करते हैं और प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं. Uncertainties like new technology and external environment can change the character of a project. कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, फॉर एग्जांपल अब आप लेके चलो कि आप एक ब्रिज बनाते हो, तो ब्रिज बनाते टाइम आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है. कि सबसे पहले उसका बेस तैयार करना होता है, उसके अंदर क्या सीमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, कैसी कैसी चीजों की रिक्वायरमेंट है, हर एक्टिविटी को तैयार करना होता है. अब हमारे इसमें डिपेंडेंट एक्टिविटी क्या हो गई कि हम तब तक रूफ नहीं बना सकते, तब तक वो ब्रिज नहीं बना सकते जब तक हमारा बेस तैयार नहीं होगा. सो बेस के ऊपर हमारा डिपेंड करता है. और ऐसे ही हमारा बेस डिपेंड नहीं करता उस रूफ के ऊपर जो हमें बनाना होता है ब्रिज के अंदर. सो हमारा क्या डिसाइड कर रहा है कि एक ब्रिज बनाना क्या है, एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे. और वो एक्टिविटीज क्या हैं, जो भी हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फैक्टर्स हैं. फॉर एग्जांपल अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, तो वो हमारे प्रोजेक्ट को अफेक्ट करते हैं. जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था ब्रिज, तो अगर रेन हो रही है तो उस टाइम हमारा क्या होगा, ब्रिज में जो भी हम बना रहे हैं उसकी प्रोसेस पे, उस पर क्या अफेक्ट करेगी वो. सिमिलरली अगर टेक्नोलॉजी में कोई चेंज हुआ है, हमें बेटर टेक्नोलॉजी मिल रही है, बेटर मशीनरी मिल रही है, तो हम थोड़ा चेंज करके उस बेटर टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे. सो जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, अगर हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज होता है तो हम उसे उसमें अडॉप्ट कर लेते हैं और प्रोजेक्ट में थोड़ी सी डिफरेंशिएशन आ जाती है. नाउ अ प्रोजेक्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस एक्टिविटीज. हमारा प्रोजेक्ट क्या है, जो बहुत सी एक्टिविटीज से बना है. कुछ एक्टिविटीज डिपेंडेंट होती हैं, कुछ इंडिपेंडेंट होती हैं. और जब वो एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाती हैं तो हमें क्या मिलता है, एक पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज तैयार मिल जाता है. अब हमारा क्या है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है वो कैसे बनाना है, कौन सा फ्लो उसका रखना है, मीन्स कौन सी टेक्निक यूज करनी है, उससे बनाने में कितना टाइम लगेगा, इन सबको हमारे को डील करने के लिए, इन सबको प्लान करने के लिए जिस टूल का हम यूज करते हैं वो क्या है, नेटवर्क डायग्राम. दिस रिक्वायर अ डिटेल स्टडी ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज कनेक्टेड विद द प्रोजेक्ट. कि जितनी भी प्रोजेक्ट के अंदर एक्टिविटीज हैं उनको आपको स्टडी करना होता है, तभी तो आप ये पता लगा सकते हो कि आपका प्रोजेक्ट कितने टाइम में पूरा होगा. फॉर एग्जांपल कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसमें 5 एक्टिविटीज हैं, तो कितनी हर एक्टिविटीज में कितना टाइम लगेगा, उसमें कितनी कॉस्ट लगेगी, हर एक की स्टडी करके आपको ये पता करना होता है कि आपका जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है वो कितने टाइम में पूरा हो जाएगा. सो उस चीज के लिए हम किसका यूज करते हैं, नेटवर्क एनालिसिस का यूज करते हैं और नेटवर्क डायग्राम का यूज करते हैं. नेटवर्क डायग्राम में हम क्या बनाते हैं, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारा एक प्रोजेक्ट है, हमारा एक एंड प्रोडक्ट है ई, जो हमें तैयार करना है. सो उसके लिए हमें 4 एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है, ए बी सी एंड डी. ए के बाद बी होगी, बी के बाद सी होगी, सी के बाद डी एंड डी से हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल हमें ई मिल जाएगा. लेकिन हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं कि ए के बाद तो बी है, बी के बाद यहां हम एफ भी परफॉर्म कर सकते हैं और उसके बाद हम डायरेक्टली ई भी परफॉर्म कर सकते हैं. अब हमारे पास क्या हो गए, 2 रूट हो गए. एक रूट तो क्या है, पहले हम ए करें
फिर बी, फिर सी, फिर डी और ई, देन फाइनली हम अपने फाइनल प्रोडक्ट पे रीच करेंगे। और दूसरा पाथ हमारा क्या है, ए, एफ एंड सीधा ई। सो किस में कितना टाइम लगेगा हम देखेंगे, इस एक्टिविटी को करने में कितना टाइम लगता है, इसे करने में कितना टाइम लगता है, सबकी टाइम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें 2 डेज लगेंगे, इसमें भी 2 डेज लगेंगे, इसमें हम 3 डेज लगा रहे हैं, इसमें 4। तो टोटल हमारे क्या हो जाएंगे, जितना भी हम टोटल करेंगे 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 डेज हमारे ऊपर वाले से लग जाते हैं। और मान लो यहाँ सिर्फ हमें 3 और 3 डेज लग रहे हैं, 6 लग रहे हैं। तो नीचे वाला अगर हम फॉलो करते हैं, ये वाला पाथ अगर हम फॉलो करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं। सो नेटवर्क एनालिसिस हमें यही डिफाइन करता है कि आप कौन से पाथ से ज्यादा बेटर तरीके से क्या कर सकते हो, अपने उसको कंप्लीट कर सकते हो, प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो, टाइमली कंप्लीशन आप कर सकते हो। नेटवर्क एनालिसिस रेफर्स टू अ नंबर ऑफ टेक्निक्स फॉर द प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, कि जो भी आपके कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होते हैं या फिर जितने भी प्रोजेक्ट आप बनाते हो, उनको आप कैसे परफॉर्म करोगे, उनकी प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करने के लिए जो टेक्निक यूज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क एनालिसिस। द 2 मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर्म ऑफ नेटवर्क प्लानिंग आर, अब हम मेन टेक्निक पे आए हैं कि जो यूज की जाती हैं, जो हमने डायग्राम बना के देखा था, वही डायग्राम ये दोनों टेक्निक यूज करती हैं। फर्स्ट क्या है हमारी, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक एंड क्रिटिकल पाथ मेथड। सो हमारी ये दोनों टेक्निक क्या होती है, आज हम वही डिस्कस करेंगे। व्हाट इज पर्ट, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। नेम ही सजेस्ट कर रहा है, पहले प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करना एंड देन रिव्यू करना, इस चीज की जो टेक्निक है। फॉर एग्जांपल कि आपका जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसमें कितनी एक्टिविटीज है, इस चीज को इवेल्युएट करना, उनमें कितना टाइम लगेगा, इन चीजों को इवेल्युएट करना। देन फाइनली हमें रिव्यू प्रोवाइड करना कि हमारे पास कितने पाथ हैं, 3 पाथ हैं, 4 पाथ हैं, और उनमें से शॉर्टेस्ट टाइम में हम कौन से पाथ से अपनी इफेक्टिवनेस के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। ये चीज जो डिफाइन करती है वो हमारी क्या टेक्निक है, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक। It is a statistical technique that is adopted for the determination of time that a project should take to complete, कि ये हमें क्या करती है, उस टाइम को डिटरमाइन करती है कि एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। उस चीज को जो डिटरमाइन करती है वो हमारी क्या है, PERT टेक्निक होती है। PERT is used to compute the total time required to complete a project and identify bottleneck activities which can make a delay in the project completion date, कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट इतने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, बट हमें हमेशा ये चीजें भी लेके चलनी चाहिए कि ये एरर आ सकते हैं, हमारा क्लाइमेट चेंज हो सकता है, कोई टेक्नोलॉजी आ सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकते हैं। सो हमारे जो बैड चांसेस हैं उनको भी हमें लेके चलना चाहिए कि कितना डिले हो सकता है, कि मैक्सिमम इतने पीरियड में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, कि हमने वर्स्ट कंडीशन भी देख ली है, उसमें भी हमारा जो कंप्लीट है वो 20 दिन में हो जाना चाहिए, मिनिमम हमारा क्या 10 दिन में हो जाना चाहिए। तो हम बेस्ट और वर्स्ट दोनों कंडीशन को लेके चलते हैं और उनके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कितने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए। As a control tool, PERT help the management to closely watch the entire performance of the project to find any deviation, कि हम क्या करते हैं, कंप्लीट उसका जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसमें जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन्हें सबको फॉलो करते हैं, अच्छे से परफॉर्म करते हैं, और कोई भी डेविएशन आता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने देखा था कि 10 दिन में पूरा हो जाना चाहिए, एक्टिविटी ए को परफॉर्म करने में 2 दिन लगेंगे, अगर 2 दिन से ज्यादा टाइम वो ले रही है तो वो क्यों ले रही है और आगे हम उसे कैसे कंपेंसेट कर रहे हैं, इन सारी चीजों पर हमें फोकस करना चाहिए। सो PERT क्या हो गई, PERT हमारी एक ऐसी टेक्निक है जो हमें ये डिफाइन करती है कि हमारे एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हमें कितना टाइम लगेगा। वो हमारे मैक्सिमम टाइम को भी बताती है और मिनिमम टाइम को भी बताती है। मिनिमम टाइम वो तब बताती है कि सब कुछ अगर अच्छा रहा, जैसा हमने चाहा वैसा ही होता रहा, क्लाइमेट में कोई चेंज नहीं आया, टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं आया, तो मिनिमम इतने टाइम में हमारा जो है प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। और मैक्सिमम टाइम भी वो बता के चलती है कि अगर कुछ गलत हो जाता है, कोई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो उस टाइम पे भी हमारा जो प्रोजेक्ट है इतने टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो किसके अंदर बताया जाता है, PERT की टेक्निक के अंदर बताया जाता है। सेकंड हमारी क्या टेक्निक थी, CPM। वो क्या होती है, हमारा क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड रेफर्स टू द मैनेजमेंट टेक्निक एम्प्लॉयड इन द प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट। ये भी क्या करती है, प्रोजेक्ट को ही प्लान करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, स्केड्यूल करने के लिए ही यूज की जाती है। सो इसमें क्या है, हमारी PERT और CPM दोनों किस पे फोकस करती हैं, प्रोजेक्ट पे ही फोकस करती हैं। क्यों, क्योंकि दोनों ही हमारे नेटवर्क एनालिसिस की टेक्निक है, और नेटवर्क एनालिसिस हमारा क्या करता है, प्रोजेक्ट को कितने अच्छे से, कितनी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ हम कंप्लीट कर सकते हैं, उस पर फोकस करता है। अब CPM में क्या डिफरेंस है कि हमारा जो PERT है वो सिर्फ एक चीज पे फोकस कर रहा था कि हम कितने टाइम में उसे कंप्लीट करते हैं, शॉर्टेस्ट टाइम में कंप्लीट कर सके। बट हमारा CPM किस चीज पे फोकस करता है कि हम अपने टाइम के साथ साथ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट पे भी ध्यान दें, कि अगर हमारा फॉर एग्जांपल हम क्या लेके चल रहे थे कि हमारे पास A है एंड हमें D करना है, सो इसके लिए हमारे पास 2 पाथ हैं, एक ये
इस पाथ में हमारे पास कितना टाइम लग रहा है और इस पाथ में कितना टाइम लग रहा है। अगर हम सिर्फ इन चीज पे फोकस करते हैं तो वो हमारा क्या है, पर्ट है। बट अगर हम ये भी देखते हैं कि इसमें कॉस्ट कितनी लग रही है और इसमें कॉस्ट कितनी लग रही है, देन वो हमारी क्या टेक्निक हो जाती है, सीपीएम टेक्निक हो जाती है। अगर हमारे इसमें एक दिन ज्यादा का टाइम लग रहा है बट इसमें कॉस्ट कम है तो हम इस पाथ को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम दोनों फैक्टर को लेके चलेंगे, टाइम एंड कॉस्ट दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इट इज द टेक्निक मैक्सिमम कंसिडरेशन इज गिवन टू क्रिटिकल पाथ। इसमें हमारी मैक्सिमम कंसिडरेशन किसे दी जाती है, क्रिटिकल पाथ को दी जाती है। अब क्रिटिकल पाथ होता क्या है कि जब भी आप कोई भी परफॉर्म करते हो, आप प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज का मेजरमेंट करते हो कि इन एक्टिविटीज को परफॉर्म होने में इतना टाइम लगेगा, जिस पाथ को कंप्लीट करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, मैक्सिमम टाइम जो पाथ ले रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पाथ। और हमारी सीपीएम टेक्निक क्या है, उसी पे फोकस करती है कि अगर हमारा ये पाथ है वो इतना टाइम क्यों ले रहा है और इसमें हम कैसे बेटर कर सकते हैं, कितना हम इसकी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कर सकते हैं, उस पाथ पे जो फोकस करती है वो हमारी क्या है, क्रिटिकल पाथ मेथड है। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारी ए है, ए से हमारे पास बी, सी एंड डी, ये हमारा क्या है, फाइनल है। और हम क्या कर सकते हैं, ई, एफ, सी एंड डी। अब हमारे पास दो पाथ हो गए। एक तो हमारे पास ये पाथ है कि हम ए से बी पे जाएं, सी पे जाएं, देन डी पे जाएं। दूसरा पाथ क्या है, ए से हम ई पे जाएं, फिर एफ पे, देन सी पे एंड देन डी पे। ये हमारा लॉन्ग डिसाइड हो रहा है, लेकिन अब हम देखेंगे कि इनमें टाइम कितना लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2 डेज एंड 3 डेज, सो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 7 डेज। इसमें कितना लग रहा है, 2 डे, 1 डे एंड 3 डेज। इसमें कितना, 2 3 4 5 6 7, इसमें भी हमारा हो गया 7। अब हमारी जो, फॉर एग्जाम्पल इसे हम 2 और इसे भी हम 2 ही लेके चलते हैं, तो ये हमारा 8 हो गया। सो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसमें टाइम हमारा क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। बट हमने देखा कि इसमें टाइम, बट इसमें कॉस्ट हमारी क्या लग रही है, इसमें हमारी कॉस्ट आ रही है 100 की और इसमें हमारी कॉस्ट आ रही है 110 की। सो कॉस्ट और टाइम दोनों पे हम फोकस करके चलते हैं सीपीएम टेक्निक के अंदर। एंड हमारा जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है वो कौन सा पाथ है, ये वाला पाथ है जो हमारा क्या कर रहा है, टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। सो इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा है क्रिटिकल पाथ। और क्रिटिकल पाथ पे ही फोकस किया जाता है क्रिटिकल पाथ मेथड में। अब हम क्या फोकस करेंगे कि इसमें जब हम परफॉर्म कर रहे हैं तो ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है, और अगर हम इसको, यानी कि ये जो टेक्निक है, इनके अगर लेबर को इसमें अपलोड कर देते हैं, अगर जहां जो लेबर यहाँ काम कर रहे हैं उन्हें भी हम यहाँ काम करने पे लगा देते हैं, तो क्या ये फास्ट काम करेगा या नहीं। हर एक मेथड की जो स्टडी करता है, हर एक वेज से जो स्टडी करता है और उसके बाद एक एफिशिएंट मेथड हमें प्रोवाइड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड। नाउ स्कोप ऑफ पर्ट एंड सीपीएम, कि ये कौन कौन सी जगह पे यूज किए जाते हैं, कौन कौन से स्कोप्स हैं इनके, किस किस काम में हम पर्ट और सीपीएम को कैलकुलेट करते हैं। जब भी हम रोड बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसके टाइम भी हम क्या करते हैं, जब हमें वो प्रोडक्ट बनाना होता है, नई टेक्नोलॉजी बनानी होती है, कोई नई वेपन्स बनाने होते हैं, वेडिंग की प्लानिंग करनी होती है कि उसमें कितनी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, मेहंदी के फंक्शन में कितने दिन लग जाएंगे, हल्दी की डेकोरेशन में कितना टाइम लगेगा, सब कुछ डिसाइड करके आप फाइनली अपने एक वेडिंग डे तक आप सब कुछ प्रिपेयर कर लेते हो। सो ये सारे क्या है, स्कोप है पर्ट और सीपीएम के, कि इन चीजों में हम क्या करते हैं। इसके अलावा भी बहुत से सब हमारे स्कोप है, ये हमने मेन लिख दिए कि इन टाइम हम क्या करते हैं, पर्ट और सीपीएम का यूज करते हैं। अब पर्ट और सीपीएम में डिफरेंस क्या है, पर्ट की फुल फॉर्म क्या है, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, सीपीएम क्या है, क्रिटिकल पाथ मेथड। इनके सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों ही प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, दोनों नेटवर्क डायग्राम को यूज करते हैं, ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट को कितने अच्छे से, कितनी एफिशिएंटली हम कंप्लीट कर सकते हैं। बट इनमें डिफरेंस क्या है कि पर्ट जो है हमारा वो इवेंट पे ज्यादा फोकस करता है और सीपीएम क्या है, एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस करते हैं। सो पर्ट हमारा क्या हो गया, इवेंट ओरिएंटेड हो गया, एंड सीपीएम हमारा क्या है, एक्टिविटी ओरिएंटेड हो गया। पर्ट जो है वो अनप्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज पे फोकस करता है। पर्ट हमारा किस टाइम पे यूज किया जाता है, जब हमारा बिल्कुल नया प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे होते हैं ना, जिसके पहले हमारे पास कोई डाटा अवेलेबल ही नहीं है, हमारी नई कंपनी आई है, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो हमें पहले का डाटा अवेलेबल है ही नहीं कि पहले इसकी कितनी सेल थी, कितनी डिमांड थी। उस टाइम पे जब हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए हम पर्ट को यूज करते हैं। जहां प्रिडिक्टेबल चीजें होती हैं, यानी कि पहले भी वो प्रोडक्ट था, अब हमने उसमें कोई चेंज किया है, देन हम दोबारा उसकी प्रोजेक्टिंग कर रहे हैं, दोबारा उसे बना रहे हैं, तो उस चीज के लिए जब हम यूज करते हैं तो वो प्रिडिक्टेबल होता है, क्योंकि पहले से वो एग्जिस्ट करता है, तो हम पास्ट डाटा को यूज कर सकते हैं। वो हमारा क्या होता है, सीपीएम यूज करते हैं हम। इट इज फोकस्ड ऑन टाइम कंट्रोल, की पर्ट सिर्फ टाइम पे ज्यादा फोकस करता है और हमारा सीपीएम क्या है, कॉस्ट पे ज्यादा फोकस करता है। पर्ट हमारा 1958 में आया था, सीपीएम हमारा 1957 में आया था। पर्ट हमारा क्या है, 3 टाइम एस्टिमेट है और
सीपीएम में हम सिर्फ सिंगल टाइम एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि हम पर्ट में क्या करते हैं, टाइम पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए इसमें 3 टाइम एस्टिमेट देखा जाता है और इसमें हमारा सिंगल टाइम एस्टिमेट है। ये हमारा क्या है, पर्ट प्रोबेबिलिटी मॉडल है, और सीपीएम क्या है, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है। यानी कि हमारा पर्ट का रिजल्ट जो होता है वो प्रोबेबिलिटी पे होता है, लेकिन सीपीएम का ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट हमें होता है। नाउ प्रोसेस ऑफ पर्ट एंड सीपीएम, दोनों की प्रोसेस सेम है। उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कोई भी इवेंट एंड एक्टिविटीज जो हमें परफॉर्म करनी है। एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें नंबर ऑफ इवेंट एंड एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है, तो सबसे पहले हम एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 एक्टिविटीज है, ए बी सी एंड डी। सो ये हमने क्या किया, सबसे पहले इन्हें आइडेंटिफाई कर लिया। देन डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, अब हम इनकी सीक्वेंस को डिसाइड करते हैं कि ए के बाद सी होगी, सी के बाद बी होगी एंड बी के बाद हमारी डी होगी। उनके सीक्वेंस को हमें डिफाइन करना होता है। देन फाइंडिंग टाइम एस्टिमेट्स, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी क्या थी, ए बी सी एंड डी। एक हमारे पास है ए ई एंड सीधा डायरेक्टली डी। ये हमने क्या कर दी, बता दिया कि हमारी क्या क्या एक्टिविटीज हमें परफॉर्म करनी है। हमने ये देख लिया कि उनकी सीक्वेंस क्या है। अब हम क्या करते हैं, उनके फाइंडिंग टाइम एस्टिमेट को फाइंड करते हैं कि इसको करने में कितना टाइम लगेगा, इस एक्टिविटी को करने में कितना टाइम लगेगा, इस एक्टिविटी को करने में कितना टाइम लगेगा, या फिर हमारी हर एक्टिविटी को करने में कितना टाइम लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि इसमें हम तीनों चीजें लेके चलते हैं। ऑप्टिमिस्ट टाइम कितना लगता है, पेसिमिस्ट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। ऑप्टिमिस्ट टाइम देखो मैंने मीनिंग में ही बता दिया था कि हमारे क्या देखते हैं हम, बेस्ट कंडीशन रही तो कितना टाइम लगेगा और वर्स्ट कंडीशन रही तो कितना टाइम लगेगा। तो ऑप्टिमिस्ट टाइम में हम क्या बताते हैं कि सब कुछ सही रहा तो हमें कितने दिन लग रहे हैं। अगर हमारा सब कुछ जैसा चल रहे हैं वैसा ही रहा तो हमारा 2+2+2 हमारा क्या है, 6 डेज लगेंगे, और इसमें हमारे 11 डेज लगेंगे। सिमिलरली पेसिमिस्ट की अगर कोई कंडीशंस खराब हो जाती हैं तो उस टाइम पे कितने डेज लगेंगे या कितना टाइम लगेगा वो भी हम डिफाइन करके चलते हैं। एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एस्टिमेट यानी कि मैक्सिमम टाइम कितना लग रखा है कि हम वर्स्ट कंडीशंस पे हैं तो हमारा कितना टाइम लगेगा, हर एक टाइम को हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करके चलते हैं। उसके बेस पे हम नेटवर्क प्रिपेयर करते हैं जो अभी हमने प्रिपेयर कर रखा था। डिटरमाइनिंग द क्रिटिकल पाथ जो हमने प्रिपेयर किया था उसमें क्या था, नीचे वाली टेक्निक जो हम कर रहे थे ए ई और डी, उसमें हमें टोटल कितने लग रहे थे, 11 डेज लग रहे थे। और ऊपर वाले में हमें 6 डेज लग रहे थे। जो हमारा 11 डेज है, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम ले रहा है तो हम क्या करें, क्रिटिकल पाथ है, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पाथ है एक उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का। अब हम इस क्रिटिकल पाथ को क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि इसे हम ज्यादा इफेक्टिवली, ज्यादा बेटर वे से कंट्रोल कर सकें और हमारे प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट कर सकें। ये तो हमारी क्या थी, प्रोसेस। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्ट एंड सीपीएम। अब इसका हम क्यों करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि हमारी इंपॉर्टेंस क्या है, हम करते ही क्यों है, उसके पीछे हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमने नेटवर्क डायग्राम बनाया, उसके बाद ये देखा कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, उसे हम क्यों डिफाइन करते हैं। फर्स्ट इज हेल्पफुल इन प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोजेक्ट, कि ये हमें हेल्प करता है प्लान करने में, कंट्रोल करने में एंड कोऑर्डिनेट करने में प्रोजेक्ट को। और जितने भी हमारे बोटल नेक हैं, डिस्टर्बेंसेज हैं, उन्हें क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। इसकी वजह से हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि सीपीएम तो हमारा कॉस्ट पे भी फोकस करता है। कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इन प्री डिटरमाइंड टाइम, कि टाइमली हमारा क्या हो जाता है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। सब डिवीजन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज एंड डिसाइड देयर ऑर्डर, कि जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको हम अच्छे से सीक्वेंसिंग कर पाते हैं, उनके ऑर्डर को अच्छे से डिफाइन कर पाते हैं ताकि उन्हें सिस्टमैटिकली परफॉर्म किया जा सके। और रिड्यूस अननेसेसरी वर्क, कि जब हम एक्टिविटीज डिफाइन करते हैं तो जो भी एक्टिविटीज हमारी अननेसेसरी होती हैं, जिनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उन्हें हम तभी रिमूव कर देते हैं, तभी डिस्कार्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से हम इफेक्टिवली वर्क को परफॉर्म कर पाते हैं। ये सब हमारी क्या है, ऑब्जेक्टिव है पर्ट के और सीपीएम के परफॉर्म करने के। हमने आज क्या डिस्कस किया कि हमारा प्रोजेक्ट क्या होता है, देन नेटवर्क एनालिसिस क्या होता है, उसके अंदर 2 टेक्निक हम यूज करते हैं, पर्ट एंड सीपीएम। दोनों किस चीज पे फोकस करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट को कितने अच्छे से हम कंप्लीट कर सकते हैं, उस चीज पे हमारे क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। उस चीज के लिए टेक्निक्स फॉलो की जाती है, उनका क्या प्रोसीजर्स होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। और दोनों टेक्निक किस पे फोकस करती हैं, क्रिटिकल पाथ पे फोकस करती हैं। क्रिटिकल पाथ ऐसा पाथ है जो हमारा मैक्सिमम टाइम लेता है। वो हमें क्या डिफाइन करता है कि मैक्सिमम टाइम हमारा कितना हो सकता है एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने पे। दोनों उस पे फोकस करके हमारा शॉर्टेस्ट पाथ निकालती हैं और उस पे हमारा काम किया जाता है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। Thank you.